चैनल। और आज हम लाए हैं अकबर बीरबल की एक और प्यारी सी कहानी कि बीरबल की स्वर्ग की यात्रा। तो कहानी ऐसे है कि एक बार की बात है, बादशाह अकबर जो है वो एक बार अपनी हजामत बनवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए नाई के पास गए हुए थे। तो वहाँ पर जैसे दाढ़ी बना रहे थे नाई, तो उन्होंने मतलब बोला उससे, अकबर से, कि महाराज आपने अपने राज्य में सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबका बहुत ध्यान रखा है। तो वो कह रहा है जी शुक्रिया, आपने मतलब मेरे काम की इतनी तारीफ करी। तो फिर वो कहता है, ले महाराज, क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे पूर्वज स्वर्ग में बैठे हैं उनका क्या होगा? उन आपने क्या कभी खैर खबर ली है उनकी कि स्वर्ग में उन्हें कहीं किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है? तो उन्होंने बोला, भाई उनके लिए हम दुआ पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ये मकबरे बनवाए हुए हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिफाइन कर दी। अब वो बोले कि महाराज फिर भी जैसे हमें यहाँ हर चीज़ की सुख सुविधा है, क्या मतलब स्वर्ग में भी ऐसा तो नहीं कहीं उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो कह ना पा रहे हो? तो उन्होंने बोला भाई फिर हाँ, फिर उसके दिमाग में आई कि हाँ भाई ये तो सही कह रहा है, फिर क्या किया जाए? तो उसने बोला, महाराज एक बाबा है, वो स्वर्ग में किसी को भी भेज सकते हैं और बुला सकते हैं, उनके पास शक्ति है ऐसी। तो उन्होंने कहा जी बताओ फिर क्या है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने बोला, जी उनका तो जो पता है, एड्रेस है, वो आपके ही दरबार में काम करने वाले वो अब वजीर अब्दुल्लाह के पास है। तो उसने बोला अच्छा चलो ठीक है, फिर हम बात करते हैं उससे। अब वो गया दरबार में नाई को बुलाया, उसको जो वजीर अब्दुल्लाह जो था उनके दरबार में जो कार्य करता था उसको बुलाया, उससे पूछा कि, उसने बोला हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरी पहचान में एक ऐसे चमत्कारी बाबा हैं, बाबा निरंजन जी, वो किसी को भी स्वर्ग भेज सकते हैं और वहाँ से ला भी सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है, लेकर आओ उसको। अब वो आ गए। अब आ गए तो उनसे बोला कि भाई बताओ, क्या ऐसी कोई सच में कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी तरकीब है जिससे कि मतलब आप स्वर्ग में भेज भी सकते हो किसी को और बुला भी सकते हो? तो उसने बोला हाँ जी महाराज बिल्कुल, क्यों नहीं है, लेकिन बस ये है कि वहाँ से अगर, ये जाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो वहाँ के सुख ऐश्वर्य मोह माया में ना फंसे तो ही वो वापस आएगा। अगर उसको वहीं का ही सारा हिसाब किताब अच्छा लगा तो वही महाराज, वो तो फिर वहीं रह जाएगा। तो उसने बोला अच्छा। फिर उसने बोला जी फिर आप किसको भेजोगे? तो महाराज अकबर ने कहा कि भाई मैं और किसे भेज सकता हूँ, मेरा विश्वसनीय सिर्फ एक ही है, बीरबल, मैं तो उसे भेज सकता हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो वहाँ की चकाचौंध पर वो मतलब मोहित नहीं होगा और मुझे भरोसा है कि वो वापस ज़रूर आएंगे। अब बीरबल को बुलाया गया। बीरबल तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि ना तो कोई स्वर्ग जा सकता है, मतलब जा तो सकता है लेकिन वहाँ से आ नहीं सकता है, और कोई जीवित व्यक्ति तो कोई चांस ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब बताएं क्या होगा? तो उसने बोला जी ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया है कि आपको चिता में आग पर लिटाया जाएगा और अग्नि दी जाएगी पूरी विधि से, और फिर आप स्वर्ग जाओगे, और जब आपको आना हो तब आप वहाँ से आ सकते हो। तो क्या ठीक है भाई? तो उन्होंने बोला, बीरबल ने बोला कि महाराज मुझे सिर्फ 5 दिन का समय चाहिए, 5 दिन के बाद हम इस कार्य को करेंगे। और बोला कि कहाँ होगा कार्य? उसने बोला जी गंगा नदी के किनारे होगा। कहते ठीक है। अब 5 दिन के बाद हो गई कार्रवाई शुरू, चिता विता सब सज गई, सब आ गए, आसपास से सब लोग आ गए, और जैसे ही आग लगी तो मतलब सब चीज़ें हो गई, उसको टीका वीका लगा के सब चीज़ें कर दी, बीरबल को लिटा दिया और अग्नि भी दे दी इवन यहाँ तक की। अब क्या हो गया, अब 2-3 महीने हो गए। अब महाराज ने, जब इन 2-3 महीनों के बीच में वो जो बाबा था उसको और उस नाई को महाराज ने अपने ही उसमें रखा हुआ था, महल में। अब क्या था कि वो बुलाया, अब बोला है भाई 2-3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 महीना हुआ, 2 महीना निकला, भाई अब तीसरा महीना भी होने वाला है, भाई हमारा बीरबल नहीं आया अब तक, हमारा सारा काम वाम सब रुका पड़ा है, मुझे उसकी याद भी आ रही क्योंकि मेरा बिल्कुल जिगर का टुकड़ा है वो। अब वो कह रहे कि महाराज वो शायद है ना वहाँ के है ना चकाचौंध में रह गए हैं, उनको वहाँ का स्वर्ग का जो रहन सहन है वो उनको मोह लिया है, इसी वजह से वो शायद आ नहीं रहे हैं। तो बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है, ये चीज़ें तो पॉसिबल है ही नहीं। इस तरह से उन्होंने बोला भाई, बिल्कुल विश्वास दृढ़ करते हुए अपना। तो अब इतने में ही देखा तो क्या, एक बहुत लंबी लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति आ रहा है। अकबर ने पहचान लिया ये मेरा बीरबल है।
बीरबल एकदम भगे भगे गई, बीरबल को गले से लगाया और बोले, बीरबल तुम कहाँ थे? 3 महीने मैं तुम्हारा इंतजार करा, तुम आए नहीं, ये वो कुछ कुछ कहने लगे। वो बोले, महाराज आपने ही तो मुझे स्वर्ग की यात्रा के लिए भेजा था, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। इतने में वो जो बाबा था और वो वजीर अहमद था, वो और नाई के तो हवाइयाँ उड़ गई बिल्कुल। वो तो एकदम पसीने से लबालब हो गए कि ये क्या हो गया, उनकी चाल नाकामयाब हो गई। तो बोले, अच्छा बताओ क्या रहा वहाँ पे? हमारे पूर्वजों को किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है कि वो कैसे हैं, ये वो सारी चीज़ें पूछी। तो बीरबल ने कहा, महाराज वो बिल्कुल खूब बढ़िया है, हर चीज़ उनके पास है, बस वहाँ पे कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की। तो उसने बोला कि क्या कमी है बताओ? तो महाराज वो बोला, बीरबल महाराज ये देखिए मेरी लंबी लंबी दाढ़ी, वहाँ पर कोई नाई नहीं है, और ऐसे ही आपके सभी पूर्वजों की बहुत लंबी लंबी दाढ़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ के, उनके मतलब बाल लंबे हो रहे हैं, दाढ़ियाँ बढ़ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वहाँ पर उन्होंने मुझे पैगाम देकर भेजा है कि आपसे मैं ये कहूँ कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से किसी नाई को स्वर्ग में भेजें, जिससे कि उनकी हजामत बन सके और वो अपने इस लंबी लंबी दाढ़ियों से छुटकारा पा सके, लंबे लंबे बालों से छुटकारा पा सके। तो कहते हैं, नेक काम में देरी किससे, अभी लो, ये रहा नाई, इसको अभी पंडित को बोला, उसको योगी बाबा जो भी था वो पाखंडी, उसको बोला, भैया इसको भिजवाओ, भेजो इसको स्वर्ग भेजो, मेरे पूर्वज बड़े परेशान हो रहे हैं, ये वो इस तरह से कहने लगे। इतने में ही वो जो नाई था वो तो उसके अकबर के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये आपके जो ये यहाँ पे काम करते हैं इनकी वजह से मैंने ये झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दो। इतनी ही देर में जो पाखंडी बाबा था वो भी दूसरा पैर पकड़ के खड़ा होकर बैठ गया, महाराज मुझे माफ़ कर दो, इन्हीं के वजीर भाई साहब की वजह से ही मैंने ये झूठ बोला था, वरना कोई ऐसा हो सकता है कि कोई जाके वापस आ जाए, जो एक बार गया है वो वापस नहीं आता है, और मुझे माफ़ कर दो ये और वो। भगवान भैया उन्होंने तो दोनों को तो जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह, नाई को भी जेल में डाला, योगी बाबा को भी जेल में डाला, और उसको जो वजीर अहमद था उसको भैया अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, बाहर निकल जा, शक्ल मत दिखा दियो, तूने मेरी इतने साल तक सेवा करी है, उसकी वजह से मैं तुझे तेरे को जान की मतलब सलामती दे रहा हूँ, तेरी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन मुझे दिख मत जाइए और निकल जाए यहाँ से। उसको निकाल दिया और इतना कहना था। फिर बीरबल को गले लगाया और बोले कि बीरबल तुमने मेरी आंखें खोल दी, और वाकई में बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। फिर उन्होंने पूछा उससे, बीरबल से, कि ये बताओ तुम मतलब थे कहाँ? तो बीरबल जी ने बताया सारी चीज़ें कि महाराज मैंने आपसे 5 दिन का समय मांगा था, उस 5 दिन के समय में मैंने जहाँ पर मुझे मतलब आग लगाई जाने वाली थी वहाँ से मैंने अपने घर तक के लिए एक सुरंग बनाई, सुरंग तैयार करवाई, जिससे कि जब आग आपके सामने ही उसने जब चिता को आग दी थी तब उसी समय मेरी सुरंग का दरवाज़ा खोलकर मैं अपने घर चला गया, और मैं 2-3 महीने अपने घर में ही रहा, जहाँ पर रहकर मैंने अपनी दाढ़ी वाड़ी बाल कुछ नहीं कटवाए, मैं सिर्फ अपने घर में एकांत में रहता था। और अब मैं आया हूँ जब मेरी अच्छी दाढ़ी हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ इनको सबक सिखाने के लिए। और नाई का नाम इसलिए लिया था क्योंकि इन तीनों में नाई सबसे कमज़ोर कड़ी थी, जो कि सारी बातों का राज खोल सकता था। तो बहुत प्यारी सी कहानी है, मैंने बहुत डिटेल में सुनाई है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, राधे राधे।